पीबीएनएस संपादकीय। आज का विषय है वैश्विक पटल पर टीबी उन्मूलन का नेतृत्व कर रहा भारत। विश्व क्षय रोग दिवस पर 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए नए भारत की प्रतिबद्धता उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो या तो टीबी से पीड़ित हैं या मौजूदा परिस्थितियों के कारण अति संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं। WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में भारत में 21.4 लाख टीबी के मामले दर्ज किए गए थे, जो 2020 में दर्ज मामलों की तुलना में 18% अधिक हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2022 के मामले और भी अधिक हो सकते हैं। ये आंकड़े और विकास दर लाखों लोगों की असुरक्षा के बारे में बहुत कुछ कहते हैं और तत्काल उपायों की मांग करते हैं। यह उत्साहजनक है कि भारत अब अधिक जागरूकता के साथ वास्तविकताओं को पहचानता है। देश की ये नई समझ बड़े पैमाने पर जांच और उपचार अभियान के माध्यम से मामले से निपटने के एग्रेसिव अप्रोच को दिखाती है। शुरुआती पहचान और उपचार के लिए देश भर में 2021 में 22 करोड़ से अधिक लोगों की टीबी की जांच करवाई गई थी। 360 डिग्री समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए देश अब SDG 2030 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से 5 साल पहले टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक काशी में वन वर्ल्ड टीबी समिट के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से 1000 वर्ष पुरानी बीमारी के उन्मूलन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का संपूर्ण चित्रण किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से टीबी के खिलाफ वैश्विक भलाई के संकल्प को दुनिया के सामने लाया गया। इस संबंध में भारत द्वारा किए गए प्रयास भारत की G20 प्रेसिडेंसी की थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ के महत्व को समझाते हैं और वैश्विक कल्याण को भी रेखांकित करते हैं। आयोजन के दौरान स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर लुसिका डिटियो को यह स्वीकार करते हुए देखना उत्साहजनक था कि भारत जैसे देशों के प्रयासों के कारण इतिहास में पहली बार टीबी के लिए निदान और उपचार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 30 लाख से नीचे चली गई है। टीबी को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की भी सराहना की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान टीबी पर एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी भी उपस्थित होंगे। 2014 के बाद टीबी से निपटने के लिए भारत ने जिस प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के साथ खुद को समर्पित किया है वह अभूतपूर्व है। टीबी के खिलाफ वैश्विक युद्ध के इस नए मॉडल में भारत इस बीमारी के खिलाफ एक बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ आने में सक्षम था। इसने भारत को इस क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान और अनुभव को दुनिया से साझा करने के लिए एक केंद्रीय मंच प्रदान किया है। इसके साथ ही इस वैश्विक लड़ाई से निपटने में दुनिया के अन्य नेताओं को आगे आने के लिए प्रेरित भी किया है। हालांकि लोगों की भागीदारी पोषण में वृद्धि, उपचार, नवाचार और तकनीकी एकीकरण के साथ साथ फिट इंडिया, योग और खेलो इंडिया जैसे कल्याणकारी मिशनों के माध्यम से इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके अलावा टीबी रोगियों की मदद के लिए शुरू किया गया निक्षय मित्र अभियान भी इस बीमारी से निपटने की कड़ी में एक बड़ा विकास है। इसके तहत नागरिकों द्वारा लगभग 10 लाख टीबी रोगियों को गोद लिया गया है। कार्यक्रम के तहत टीबी के मरीजों को 1000 करोड़ रुपए तक की वित्तीय मदद पहुंचाई गई है। यहाँ तक कि 10 से 12 साल की उम्र के बच्चे भी इसे समर्थन देने के लिए आगे आए हैं, जिससे ये सही मायने में एक आंदोलन बन गया है। निक्षय मित्र अभियान के तहत सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना की घोषणा की है, जिसके तहत इलाज के लिए उनके बैंक खातों में लगभग 2000 करोड़ रुपये भेजे गए। इस अभियान से 75 लाख से अधिक टीबी रोगियों को लाभ हुआ है। टीबी की जांच और उपचार के लिए आयुष्मान भारत योजना, परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि और क्षेत्र विशिष्ट कार्य नीतियों को तैयार करने के साथ साथ टीबी मुक्त पंचायत अभियान नामक नया अभियान शुरू करना भारत की टीबी के खिलाफ लड़ाई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसी तरह ये सभी प्रयास सार्थक उम्मीद देते हैं कि 1 या 2 साल में भारत मुख्य रूप से गरीबों की जान लेने वाली इस सदियों पुरानी बीमारी के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने में सक्षम होगा। धन्यवाद।